हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का थर्ड पार्ट। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देखें, जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। सो थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CO2 और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है 44 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन में क्या क्या होता है? 1 एटम्स ऑफ कार्बन होता है, कार्बन का 1 एटम, और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2 एटम्स मिला के बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका डिस्कवरी क्या होता है, डिस्कवरी के बारे में भी पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है एयर के लिए, एयर में। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय वैन हेलमॉट इन 1630 बाय बर्निंग चारकोल ऑन एयर। सो ये कब डिस्कवर हुआ था? 1613 में। किसके द्वारा? वैन हेलमॉट के द्वारा। कैसे? जब वो बर्निंग कर रहा था चारकोल को एयर में, तब उसने डिस्कवर किया था कार्बन डाइऑक्साइड को। In 1775, Joseph Black obtained carbon dioxide by the actions of dilute acid. तो 1775 में एक साइंटिस्ट आया जोसेफ ब्लैक, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से प्राप्त किया था? एक्शंस ऑफ डाइल्यूट एसिड से, ऑन मेटल कार्बोनेट। जब वो एक्शंस किया था डाइल्यूट एसिड को, जब मेटल कार्बोनेट के साथ, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन किया था। लेटर एंटोनी लेवेस स्टडी द गैस एंड नेम इट एसिड कार्बोनिक्यू। तो बाद में क्या आया? एंटोनी लेवेसन ने आया था, जिसने गैस का स्टडी किया और उसका नाम दिया एसिड कार्बोनिक्यू। ही फाउंड दैट द गैस वाज एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन। तो उसने क्या फाउंड किया कि गैस जो है वो ऑक्साइड फॉर्म ऑफ कार्बन का ऑक्साइड फॉर्म है। विच व्हेन डिजॉल्व्स इन वाटर प्रोड्यूस एन एसिडिक सॉल्यूशंस। जो जब वो वाटर में डिजॉल्व होता है तब वो कैसा सॉल्यूशन देता है? एसिडिक सॉल्यूशन देता है। लेटर ऑन इट वाज नेम्ड कार्बन डाइऑक्साइड, और बाद में इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूरेंस। अब इसका ऑक्यूरेंस कहाँ से हुआ? इन नेचर कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन फ्री स्टेट। कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में फ्रीली स्टेट में पाया जाता है, एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। सो इन फ्री स्टेट में कैसा होता है? अबाउट 0.03% टू 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। तो हवा में कार्बन की मात्रा जो होती है वो 0.03% से 0.04% वॉल्यूम में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन रॉक ऑफ वॉल्केनिक रीजन्स। ये रॉक ऑफ वॉल्केनिक रीजन्स में भी पाया जाता है। In natural water, carbon dioxide is present in a dissolved state as it is fairly soluble in water. So natural water में भी कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ होता है और fairly हल्का सा घुला हुआ है, fairly soluble in water से। और combined state में कैसे पाया जाता है? In occur as metallic carbonate and bicarbonate in the earth crust and also in the seashell. So ये कहाँ पाया जाता है? मेटेलिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कहाँ पाया जाता है? अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के निचले हिस्से में पाया जाता है, या फिर सी सेल, समुद्र में पाया जाता है। द चीप मिनरल कंटेनिंग, जो चीप मिनरल कंटेनिंग होता है वो CO2 आर डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन होता है। नोट, ऑल लाइफ फॉर्म आर बेस्ड ऑन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन। जितना भी हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लियाई एसिड एंड विटामिन, जितना भी ये सब होते हैं, सब में कार्बन के कंटेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। द एक्सोस्केलेटन्स एंड एंडोस्केलेटन्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, वेरियस एनिमल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनेट सॉल्ट। सो जो एक्सोस्केलेटन्स या फिर एंडोस्केलेटन्स जितना भी एनिमल्स का होता है वो सब कार्बन सॉल्ट से बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो यहाँ पे कुछ मेथड दिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज बाय बर्निंग कार्बन और इट्स कंपाउंड। अदर कार्बन को बर्न करके या फिर उसका कंपाउंड को बर्न करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं। The burning of carbon
या फिर चारकोल या फिर कॉक और कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सो जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट बनता है। और एक एग्जांपल है, जब मीथेन को हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब बर्न करते हैं तब क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना। सेकेंड मेथड है बाय हीटिंग मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। जब हम लोग मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है। जैसे कि कॉपर कार्बोनेट को हीट किए तो कॉपर ऑक्साइड बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। उसी तरह जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट की तो सोडियम कार्बोनेट बना प्लस वाटर बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। थर्ड मेथड है बाय द एक्शंस ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन मेटेलिक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सो जब डाइल्यूट एसिड को मेटेलिक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ एक्शन करते हैं तब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्टेन करते हैं। द रिएक्शंस विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सो जब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तब कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तब क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है, H2O प्लस वाटर बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। थर्ड एग्जांपल है, जब सोडियम कार्बोनेट को हम लोग रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तब क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना प्लस वाटर बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। फोर्थ एग्जाम्पल है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तब क्या बना, सोडियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। एंड द फिफ्थ एग्जाम्पल है, जब बेकिंग सोडा को हम लोग विनेगर के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या बना, सोडियम एसिटेट बन गया प्लस वाटर बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सो ये सारा मैथड, ये 3 मैथड था जिसके थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर करते हैं। अब लार्ज स्केल में इसका कैसे प्रिपरेशंस होते हैं, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लैब में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपेयर होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द एक्शंस ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट। सो जब डाइल्यूट एसिड को हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ऑब्टेन होता है। सो द केमिकल रिक्वायर्ड क्या होते हैं, मार्बल चिप्स या फिर CaCO3, सेकेंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका केमिकल इक्वेशन कैसे बना, जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तब क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये उल्फी बॉटल्स इज टेकन एंड सम मार्बल चिप्स आर प्लेस्ड इन इट। कुछ उल्फी बॉटल्स को लिया गया है और उसमें मार्बल चिप्स रख दिया गया है। जैसे आप इसका सेटअप देख सकते हैं। Through the mouth of the bottle, a thistle funnel is introduced with the help of the rubber stop in such a way that it is steamed deep into the acid kept in a bottle। और इसमें एक पाइप लगाया गया है जो कि डायरेक्ट एसिड के साथ कांटेक्ट में है और इसमें यहाँ पे मार्बल चिप्स को भी इस एसिड में ही रखा गया है और यहाँ पे टाइट स्टॉपर लगाया गया है रबर का दोनों साइड। Through the second mouth of the Ulfi bottles a delivery tubes is fitted। और सेकेंड माउथ में क्या है, डिलीवरी ट्यूब को फिटेड किया गया है। The other end of the tube is put in a gas jar। और जो ट्यूब का जो अदर एंड था उसको गैस जार में रखा गया है। Now dilute hydrochloric acid is poured into the bottle through the thistle funnel। So the dilute hydrochloric acid जो होगा वो thistle funnel के थ्रू यहाँ पे इस बोतल में कलेक्ट हो जाएगा so that the marble chips are completely immersed in the acid। ताकि जो मार्बल चिप्स इसमें एसिड में है वो completely immersed हो जाए। और यही इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। A vigorous chemical reactions take place and carbon dioxide gas is released। सो जब विगरियस केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करता है और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है विथ ब्रिक्स एफरवेसेंस। फर्स्ट ए फ्यू बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर अलाउड टू एस्केप। सो जो पहला कुछ बबल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उसको हम लोग स्किप कर देते हैं एज दे माइट कंटेन एयर एंड एसिड इन
एज इम्प्योरिटी, क्योंकि उसमें एयर भी हो सकता है या फिर एसिड एज ए इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट हो सकता है, इसीलिए हम लोग उस बबल को स्केप कर देते हैं। देन द गैस इज अलाउड टू पास थ्रू द डिलीवरी ट्यूब, उसके बाद गैस को हम लोग डिलीवरी ट्यूब में पास करते हैं इनटू ए गैस जार वेयर इट इज़ कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। और ये भी कैसे कलेक्ट होता है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू कलेक्ट होता है, सॉरी एयर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू कलेक्ट होता है। और सेम प्रोसेस अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का भी होता है। सिंस CO2 इज़ हैवियर देन एयर, क्योंकि CO2 जो होता है वो हैवियर होता है हवा से। अब वाई कैल्शियम कार्बोनेट प्रीफर, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्यों प्रीफर किए हैं एज अ मार्बल चिप। कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रीफर टू अदर मेटेलिक कार्बोनेट टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट इज़ चीप एंड ईजिली अवेलेबल। सो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग इसलिए प्रीफर किए क्योंकि ये ईजिली मिल जाता है और ये काफ़ी सस्ता भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। सो नेचर, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विथ ए फेंट एसिड या फिर सोर टेस्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस गैस है जिसमें फेंट एसिड या फिर शॉर्ट टेस्ट आता है। इसका डेंसिटी कितना होता है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.5 टाइम हैवियर देन एयर। सो ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 1.5 टाइम हैवियर होता है एयर से। थर्ड है सॉल्युबिलिटी, इट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या है, हल्का घुला होता है वाटर में। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इसका बढ़ जाएगा जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। फोर्थ है लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन इनटू ड्राई आइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर प्रेशर्स। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग लिक्विफाइड कर सकते हैं अंडर प्रेशर्स के थ्रू। व्हेन लिक्विड CO2 इज cooled to -78 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल प्रेशर्स इट चेंज इनटू ए स्नो वाइट सॉलिड। जब हम लोग लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करेंगे -78 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल प्रेशर्स के साथ, तब ये कैसा चेंज हो जाएगा, स्नो वाइट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस हैज़ नथिंग इन कॉमन विच आइस फॉर्म्ड फ्रॉम वाटर। सो ड्राई आइस कुछ नहीं है, जो हम लोग वाटर से आइस में कन्वर्ट करते हैं उसी को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। एक्सेप्ट दैट इट इज़ ए सॉलिड एंड स्नो वाइट कलर। एक्सेप्ट क्या होता है कि ये जो होता है ये सॉलिड होता है और स्नो वाइट कलर का होता है, उसी को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस जो होता है वो डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ड्राई आइस को हम लोग डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से ये डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट पासिंग थ्रू इट्स लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में बिना जाए ही ये डायरेक्ट गैसियस स्टेट में पास हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज ड्राई आइस इज सब्लिमेबल सब्सटेंस, इसलिए ड्राई आइस जो है सब्लिमेबल सब्सटेंस है। इट हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट, और इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत कूलिंग इफेक्ट होता है। फिजियोलॉजिकल एक्शंस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ नॉन पॉइजनस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक नॉन पॉइजनस गैस है, बट एन एक्सेस ऑफ दिस गैस कैन काउ सफोकेटिंग। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो नॉन पॉइजनस होता है, बट ज़्यादा एक्सेस अगर इनहेल कर लिया जाए तो ये सफोकेशन भी हो सकता है। ये पोर्शंस में डाई इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर एयर में अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो पर्सन्स इंसान मर भी सकता है, इसीलिए ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना भी अच्छा नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। सो कम्बस्टिबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नाइदर कम्बस्टेबल नॉर इज़ अ सपोर्टर ऑफ कम्बस्टेबल। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो नाइदर जलने में मदद करता है ना ही उसका सपोर्ट करता है। However, some metal like sodium, potassium and magnesium continue to burn in presence of carbon dioxide. So कुछ ऐसा मेटल होता है जैसे कि सोडियम, पोटाशियम से मैग्नीशियम जो होता है वो बर्न होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ही ये सब मेटल बर्न होता है। सेकेंड टॉपिक है एक्शंस ऑन लिटमस पेपर। सो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉइस्ट होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। दिस शो दैट गैस इज एसिड इन नेचर, ये शो करता है कि गैस जो है वो एसिड है नेचर्स में। रिएक्शंस विथ वाटर, रिएक्शंस विथ वाटर्स क्या होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व्स इन वाटर टू गिव कार्बोनिक एसिड। सो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजोल्व होता है वो तो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है।
जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर डिजॉल्व किया तो कार्बोनिक एसिड बन गया। रिएक्शंस विथ अल्कलाइन, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ अल्कलाइन टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है अल्कलाइन के साथ तब सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो पोटाशियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन बना। उसी तरह व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू अल्कलाइन इनसॉल्यूबल बाइकार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड। जब हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं अल्कलाइन के साथ तब इनसॉल्यूबल बाइकार्बोनेट ऑब्टेन्ड होता है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को जब रिएक्ट किया गया ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना। उसी तरह जब पोटासियम कार्बोनेट को रिएक्ट किया गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ तो पोटासियम बाइकार्बोनेट बना। कैल्शियम डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लाइम वाटर के साथ पास करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा क्यों होता है, क्योंकि इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। बट व्हेन एन एक्सेस ऑफ गैसेस इज पास थ्रू द सॉल्यूशंस द मिल्कीनेस डिसअपियर। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैस को हम लोग पास करा देंगे उस सॉल्यूशन में तो जो मिल्कीनेस बना था वो डिसअपियर हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूब बाइकार्बोनेट। ये किस लिए होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूब बाइकार्बोनेट के वजह से होता है। जैसे कि लाइम वाटर जब रिएक्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस वाटर बना जो कि इनसॉल्यूब है। दिस रिएक्शन इज यूज एज ए केमिकल टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और यही रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल टेस्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का। रिएक्शंस विथ मेटल, मेटल का क्या रिएक्शंस होता है। मैग्नीशियम मेटल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। सो जब मैग्नीशियम मेटल बर्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में तब क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन बनता है। इक्वेशन से जब मैग्नीशियम बर्न हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना प्लस कार्बन बना। रिएक्शंस विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का क्या रिएक्शंस होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू प्रोड्यूस मेटल कार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ तब क्या बनता है, मेटल कार्बोनेट बनता है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड जब रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तब क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना। उसी तरह जब मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तब क्या बना, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना। रिएक्शंस विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल का क्या रिएक्शंस होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ रेड हॉट कॉक टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है रेड हॉट कॉक के साथ तब क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनियस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइजनियस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पॉइजनियस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब कॉक के साथ रिएक्ट किया तब बना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे टेस्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू पिंकिश रेड। सो कार्बन डाइऑक्साइड लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है पिंकिश रेड कलर में। इफ ए बर्निंग कैंडल और स्मोल्डरिंग matchsticks is introduced in a jar containing carbon dioxide, it extinguishes. This proves that a gas is a non-supporter of combustible. So ये प्रूव कर देता है कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बस्टेबल्स है। When कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पास करते हैं लाइम वाटर के साथ, द लेटर टर्न मिल्की एंड, पहले तो वो मिल्की टर्न होता है। व्हेन एक्सेस ऑफ गैस इज पास, जब बहुत ज़्यादा गैस को पास कर देते तो मिल्कीनेस जो क्या होता है वो डिसअपियर हो जाता है। दिस इज़ एक्सेलेंट टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो टेस्ट है वो एक्सेलेंट टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेस कहाँ होता है। इन एरेटेड ड्रिंक, बहुत सारा ड्रिंक में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज इन ए मैन्युफैक्चर ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर ड्रिंक बनाने के लिए, एरेटेड ड्रिंक बनाने के लिए। द गैस इज डिजॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर टू गिव सोडा वाटर। सो तो गैस को हम लोग डिजॉल्व कर देते हैं वाटर के साथ अंडर प्रेशर में, और ये कैसा बनता है, सोडा वाटर बनता है। व्हेन ए बोतल इज ओपन, जब हम लोग ऐसा बोतल को ओपन करते हैं,
कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक को हम लोग ओपन करते हैं, द प्रेशर इज रिलीज एंड द बोतल गैस इसके प्रेशर क्या होता है, रिलीज हो जाता है और बोतल का जो गैस होता है वो भी स्किप हो जाता है। व्हेन ए ब्रिस्क एफरवेसेंस दैट एड ए फिज टू द ड्रिंक। कॉमन सॉफ्ट ड्रिंक्स आर फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन ए शुगर सॉल्यूशन। सो जो कॉमन सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो उसमें भी डिजॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड शुगर सॉल्यूशंस में। रेफ्रिजरेशंस एंड प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड स्टफ। सो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई आइस इज यूज एज अ कूलेंट एंड ए रेफ्रिजरेंट इन शिप फॉर प्रिजर्विंग फूड। सो हम लोग फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स लाइक्स फ्रूट्स, फ्रूट वेजिटेबल या फिर मीट को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, विच अदरवाइज perish easily. Also, if grain are kept in atmosphere of carbon dioxide, they remain in a good conditions for a long period. Also, बहुत सारा जो ग्रेन को हम लोग अगर एटमॉस्फेयर में रख देंगे, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में रखेंगे तो वो बहुत दिन तक रह जाएगा विदाउट अलाउइंग इंसेक्ट अटैक। इंसेक्ट भी नहीं लगेगा वैसा ग्रेन में। इन हॉस्पिटल में भी इसका यूज़ होता है। ए मिक्सचर ऑफ 5% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 95% ऑक्सीजन कॉल्ड कार्बोजेन इज़ यूज एज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। सो हम लोग जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस का यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में उसमें भी 5% कार्बन ऐड होता है और 95% ऑक्सीजन का ऐड होता है। It is given to a patient suffering from a gas poisoning, pneumonia, drawing, etc. सो ये क्या करते हैं, जो पेशेंट सफ़र करता है पॉइजनिंग या फिर निमोनिया के साथ उसको दिया जाता है। इन मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र का मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। यूरिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। जो यूरिया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है। इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इज हीटेड एट 150 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर। और नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र कैसे बनता है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को हीट करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस में अंडर हाई प्रेशर्स में, तब एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनता है। इन द प्रिपरेशंस ऑफ केमिकल का प्रिपरेशंस करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर केमिकल लाइक वॉशिंग सोडा। सो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी और बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। इन बेकिंग इंडस्ट्री में भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री होता है केक बनाने वाली इंडस्ट्री या फिर बिस्किट, वो सब जो इंडस्ट्री में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू मेक द डफ राइजेस एंड बिकम लाइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है बेकिंग इंडस्ट्री में आटा को या फिर डफ राइजेस को लाइट बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर्स इज़ ए मिक्सचर्स ऑफ बेकिंग सोडा। जो बेकिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, मिक्सचर्स होता है बेकिंग सोडा का। पोटाशियम हाइड्रोजन ट्रीटेड एंड स्टार्च, उसमें क्या होता है, पोटाशियम हाइड्रोजन ट्रीटेड क्या रहता है, स्टार्च भी रहता है। व्हेन इट इज़ एडेड टू द डफ, जब हम लोग उसको एडिट करते हैं डफ में, द इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग सोडा रिएक्ट टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है कि जब बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करता है। एज अ गैसेस राइज थ्रू द टफ स्पेस आर फॉर्म, जब जैसे गैस राइसेस होगा डफ में तो एक स्पेस फॉर्म हो जाएगा। थर्स मेकिंग द डफ पोर्स एंड द केक आर ब्रेड लाइट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इसी तरह उस तरह से क्या होता है, जैसे कि स्पेस बन जाएगा तब केक जो होगा वो ब्रेड लाइट बन जाएगा, सॉफ्ट और स्पॉन्जी टाइप का बन जाएगा। इन फोटोसिंथेसिस में भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस, ए नेचुरल प्रोसेस टू प्रिपेयर फूड बाय ग्रीन प्लांट। सो जो ग्रीन प्लांट फूड प्रिपेयर करता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेस किया जाता है। सो द फूड प्रिपेयर्ड इज़ ऑल्सो यूज बाय एनिमल्स, और जो फूड प्रिपेयर होता है वो एनिमल भी यूज़ करता है। फोटोसिंथेसिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। सो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, मेंटेन बैलेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में। इन एक्सटिंग्यूजिंग ए फायर एक्सटिंग्यूजिंग के लिए भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। When a substance burn with a flame, the heat, light and often the smoke so प्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूट फायर। जब कोई सब्सटेंस बर्न होता है विद हाई फ्लेम और हीट भी प्रोड्यूस करता है, लाइट तब स्मोक भी प्रोड्यूस करता है, सो प्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूट हम लोग फायर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर ए फायर
to occur, presence of combustible substance and a supporter of combustible are required. सो जब फायर का जब ऑक्यूर होता है तब क्या होता है, तो कम्बस्टेबल सब्सटेंस रिक्वायर होता है ज़्यादा फायर होने के लिए. इफ़ दिस टू कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाई, अगर ये दो कंडीशन नहीं रहा, ए फायर विल नॉट बी प्रोड्यूस. अगर जो आग जलने के लिए जो सब्सटेंस होना चाहिए, अगर वो सब्सटेंस नहीं रहा तो आग नहीं जलेगा. दिस इज़ द प्रिंसिपल्स यूज फॉर फायर एक्सटिंग्यूजर पर्पज. और यही प्रिंसिपल यूज़ करता है फायर एक्सटिंग्यूजर वाला, फायर एक्सटिंग्यूजर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. ऑन विच फायर एक्सटिंग्यूजर्स आर कंस्ट्रक्टेड. कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प टू एक्सटिंग्यूज फायर. कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है फायर को एक्सटिंग्यूज करने के लिए, बिकॉज इट नाइदर बर्न नॉट डज इट हेल्प इन बर्निंग. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ना जलता है और ना ही ये जलने में मदद करता है. बीइंग हैवियर देन एयर, और ये हवा से भी भारी होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इट इंसुलेट द बर्निंग सब्सटेंस बाय कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. और ये क्या करता है, इंसुलेट कर देता है, इंसुलेट द सब्सटेंस बाय कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को ही कट कर देता है क्योंकि ये हैवी होता है. विच इज़ अ सपोर्टर ऑफ कम्बस्टेबल्स. जो भी कम्बस्टेबल का सपोर्टर है उसको ये ब्लैंकेट की तरह काम करता है. अब हम लोग जो पढ़े फायर एक्सटिंग्यूजर, तो फायर एक्सटिंग्यूजर क्या होता है, एक डिवाइस होता है इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है इन डिफरेंट फॉर्म. अलग अलग फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है. बी यूज एज एक्सटिंग्यूजिंग एजेंट, जो हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटिंग्यूजिंग एजेंट के तौर पे. सम कॉमन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूजर आर, तो यहाँ पे 3 तरह का फायर एक्सटिंग्यूजर दिया हुआ है. सबसे पहले है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर, सेकेंड है फॉर्म बेस्ड फायर एक्सटिंग्यूजर, थर्ड है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूजर. सो एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर. तो ये कैसा होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूजर क्या होता है, तो इट कंटेंट सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन सेपरेट चैम्बर. सो उसमें एक सेपरेट चैम्बर होता है जिसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट अलग होता है और सल्फ्यूरिक एसिड को अलग रखा जाता है. द एक्सटिंग्यूजर्स कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक सिलेंडर, और जो एक्सटिंग्यूजर होता है वो कैसा सिलेंडर होता है, मेटेलिक सिलेंडर में रखा जाता है जिसमें फिल्ड अप 2/3 विद सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिसमें 2/3 सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट को रखा जाता है. ए सील्ड ग्लास बोतल कंटेनिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कैसा होता है, सील्ड होता है, ग्लास बोतल सील्ड होता है जिसमें कि कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज केप्ट इनसाइड द सिलेंडर, और इसमें कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को उस सिलेंडर के अंदर रखा जाता है. व्हेन द एपर्चर्स हैज़ टू बी यूज, जब हम लोग इसको यूज़ करने में लाते हैं, द सिलेंडर इज इन्वर्टेड एंड मेड टू हीट द फ्लोर. तो सिलेंडर को क्या करते हैं कि फ्लोर में हीट करते हैं, फ्लोर में उसको हीट करते हैं. एज ए रिजल्ट द गैस बोतल विद द एसिड ब्रेक, जिसमें क्या होता है कि जो गैस बोतल भरा होता है एसिड होता है वो टूट जाता है. एंड द 2 केमिकल कम इन कॉन्टैक्ट, और जो 2 केमिकल उसमें अलग अलग चैम्बर में रहता है वो टूट के एक हो जाता है. एंड रिएक्ट एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं. द गैस कम आउट थ्रू द नोजल, और नोजल से गैस बाहर निकलता है विद ए ग्रेट फोर्स, और विद ए ग्रेट फोर्स उस नोजल से गैस बाहर निकलता है. इट सेपरेट ओवर द फायर एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये सेपरेट हो जाता है फायर में और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कट कर देता है. एंड हैंस फायर इज एक्सटिंग्यूजर, इसी तरह फायर एक्सटिंग्यूज को यूज़ किया जाता है. जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड अलग अलग चैम्बर में होता है. जब हम लोग इसको फ्लोर के साथ हीट करते हैं तब ये जो ग्लास का जो चैम्बर बना होता है वो टूट जाता है और ये मिक्स होके रिएक्ट करने के बाद वो नोजल से वो गैस निकलता है. उसके बाद ये सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, उसका पिक्चर सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्यूजर. उसका बोतल कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे सील्ड होता है, मेटल सिलेंडर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस इसके अंदर फिल्ड होता है, वायर गॉज भी होता है और ये प्लगर होता है, इसको खींचना पड़ता है. फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्यूजर, इट कंटेंट एल्यूमिनियम सल्फेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. तो इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग अलग चैम्बर में रखा जाता है. व्हेन नीडेड, जब इसका नीड होता है, द टू केमिकल आर मेड
टू मिक्स विथ ईच अदर एंड रिएक्ट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सो जब इसका नीड होता है, यूज़ करने का नीड होता है, तब क्या होता है कि दोनों केमिकल को मिक्स किया जाता है एक दूसरे के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस करता है। एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रोड्यूस होता है विच कम आउट इन द फॉर्म ऑफ फोम थ्रू द नोज़ल, जो कैसे निकलता है, फोम के थ्रू निकलता है नोज़ल से। इट इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश ऑयल फीड फायर, और इसका ये कहाँ यूज़ होता है ज़्यादातर, ऑयल फीड, जहाँ पे ऑयल से फायर लगता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। बिकॉज द फॉर्म कवर द ऑयल, क्योंकि जो फॉर्म होगा वो ऑयल को कवर कर देगा और सप्लाई ऑफ एयर को कट कर देता है। इसका केमिकल रिएक्शंस कुछ ऐसा इक्वेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट किया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तब सोडियम सल्फेट बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कुछ इस तरह दिखता है। फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें भी नोजल होता है और ये ऑयल वाला जो फायर होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ ऑयल फायर। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं जहाँ पे ऑयल फायर हुआ हो, बिकॉज द सॉल्यूशन थ्रो बाय द एक्सटिंग्विशर्स इज हैवियर देन ऑयल, सो इट इज़ सिंक। इसलिए वो क्योंकि जो हम लोग अगर सॉल्यूशंस का यूज़ करेंगे ऑयल के ई में, तो वो सॉल्यूशन जो क्या होगा वो सिंक कर जाएगा, तैर जाएगा बिलो द ऑयल एंड डज नॉट वर्क, और ये वर्क नहीं करेगा। सिंक यानी कि डूब जाएगा, सॉरी। ए केमिकल सैपोनी इज़ यूज टू प्रोड्यूस फॉर्म, सो जो केमिकल सैपोनी होता है वो उसका यूज़ करते हैं फॉर्म बनाने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम सल्फेट, तो सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्लेस कर देता है एल्यूमिनियम सल्फेट में। थर्ड क्या है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। इट इज़ अ मॉडर्न एंड इम्प्रूविस्ड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये कैसा है, मॉडर्न है और इम्प्रूव करके बनाया गया है फायर एक्सटिंग्विशर, इन विच लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर इन ए सील्ड सिलेंडर अंडर प्रेशर, जिसमें कि लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को ही स्टोर किया गया है सील्ड सिलेंडर अंडर प्रेशर्स के साथ। ऑन ओपनिंग द वाल्व ऑफ द सिलेंडर, प्रेशर्स फॉल एंड द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाई इनटू स्नो, वाइट स्नो या फिर ड्राई आइस। जैसे ही उस सिलेंडर का वाल्व को ओपन करने पर, सिलेंडर का वाल्व जैसे ही ओपन करेंगे तो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा सॉलिडिफाई हो जाएगा और वाइट स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा। इट कैन बी यूज टू पुट आउट बोथ ऑयल फीड फायर एंड इलेक्ट्रिक फायर, और इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, ऑयल फीड फायर के लिए यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक फायर के लिए यूज़ करते हैं। Why the soda acid and the foam type of extinguisher cannot be used for fighting electric fire? So the question ये है कि सोडा एसिड या फिर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर को हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक फायर के लिए। सो इन बोथ ऑफ दिस फायर एक्सटिंग्विशर द सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड इन वाटर। सो द दोनों ही सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन जो बना होता है वो वाटर से बना होता है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होता है। एज ए रिजल्ट इट माइट जनरेट एन इलेक्ट्रिसिटी शॉक, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी शॉक भी प्रोड्यूस कर सकता है, लीडिंग टू शॉर्ट सर्किट एंड अनदर फायर, जिसमें कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है या फिर और भी फायर लग सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। सो द कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग मेंटेन करते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको कहते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। इन द एटमॉस्फेयर द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अबाउट 0.03% टू 0.04%। सो द एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज है, 0.03% से 0.04% है बाय वॉल्यूम। द रिमेनिंग ऑलमोस्ट कंस्टेंट because the additions of carbon dioxide to the atmosphere is balanced by its removal from the atmosphere. Now additions of carbon dioxide to atmosphere. Number 1, by respirations of human being, animals and plant in which oxygen is used up and carbon dioxide is released. So जितना भी human beings, animal, plant होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करता है रिस्पिरेशंस के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ करता है। बाय कम्बशंस ऑफ फ्यूल का कम्बशंस करने के लिए भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। बाय डीके ऑफ डेड एनिमल, प्लांट एंड
प्लांट प्रोडक्ट। सो द डेड एनिमल, प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट का डिके करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस में भी। बाय सी वाटर व्हेन द परसेंटेज ऑफ गैस इंक्रीज इन वाटर, सी वाटर में भी होता है जब परसेंटेज ऑफ गैस इंक्रीज हो जाता है। रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो बाय फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं। बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर व्हेन द परसेंटेज ऑफ गैस इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, सो द डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोल्यूशन कर देंगे वाटर में जब परसेंटेज ऑफ गैस जो होगा वो जब इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। द अर्थ रिसीव्ड हीट एनर्जी फ्रॉम सन, सो द अर्थ क्या होता है, रिसीव हीट एनर्जी को कहाँ से रिसीव करता है, सन से, इन ए फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में। सम ऑफ दिस रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड व्हाइल रेस्ट आर रिफ्लेक्टेड, कुछ ही रेडिएशंस अर्थ एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, अर्थ सरफेस से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द शॉर्ट वेव रेडिएशन पास थ्रू द एयर, बहुत सारा शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होता है वो एयर से पास हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ लॉन्ग वेव रिफ्लेक्ट रेडिएशंस आर ट्रैप्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बहुत सारा लॉन्ग वेव जो रिफ्लेक्ट रेडिएशंस होता है वो ट्रैप हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वजह से। प्रेजेंट इन द एयर, जो कि एयर में प्रेजेंट है, मेकिंग द अर्थ हॉट, जिसके वजह से अर्थ जो होता है वो गर्म हो जाता है। दिस इज़ द ब्लेसिंग फॉर इट कीप द अर्थ वार्म, और यही ब्लेसिंग करता है अर्थ को वार्म करने के लिए भी। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट है। बिकॉज इन कोल्डर रीजन में क्या होता है, दिस प्रिंसिपल्स इज अप्लाइड टू ग्रो प्लांट फॉर वार्मर क्लाइमेट इन द हाउस मेड ऑफ ग्लास वॉल। सो कोल्डर रीजन में क्या होता है कि जो यही प्रिंसिपल का अप्लाई करके हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं वार्मर क्लाइमेट देके, और जो ग्लास वाला हाउस होता है उसमें प्लांट का ग्रो करते हैं। द गैस अलाउ टू सन हीट टू एंटर द हाउस, तो गैस क्या करते हैं, अलाउ करते हैं सन हीट को हाउस में एंटर करने के लिए। बट इट डज नॉट अलाउ दिस ट्रैप हीट टू मूव आउट, बट ग्लास होने की वजह से वो हीट बाहर नहीं जा सकता है, ग्लास के बाहर नहीं जा सकते हैं। ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और ग्लास क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। थस मेकिंग द हाउस सफिशेंट वार्म, इसकी वजह से हाउस जो होता है वो सफिशेंट वार्म होता है। इनसाइड हेल्प ग्रोइंग ट्रॉपिकल प्लांट, और उसके अंदर हम लोग ट्रॉपिकल प्लांट को ग्रो करते हैं। द ग्लास हाउस इज़ पॉपुलरली कॉल्ड ग्रीन हाउस, और ग्लास हाउस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। एंड देयरफॉर वी गेट द नेम, इसलिए हम लोग कहाँ से उसका नेम मिला, ग्रीन हाउस इफेक्ट बना। However, due to air pollution, the total amount of carbon dioxide in air has increased. एयर पोल्यूशन के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है बढ़ गया है। Beside that, there are other greenhouse gas in air due to pollution. कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के अलावा भी अदर ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट हो गया है पॉल्यूशंस के वजह से, सच एस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एक्सेट्रा, ये सब गैस भी प्रेजेंट हो गया है एयर में। ऑल दिस गैस हैव क्रिएटेड ए थर्मल ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ, और ये सब क्या करता है, थर्मल ब्लैंकेट बन जाता है अर्थ के अराउंड, ट्रैपिंग मोर हीट एंड इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये क्या करते हैं, ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेता है और ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दिस कॉज फर्दर वार्मिंग फॉर द अर्थ एंड ग्लोबल वार्मिंग, और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बन रहा है। द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ डिफरेंट गैसेस टू ग्लोबल वार्मिंग, से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट बहुत ज़्यादा हो गया 60%, नाइट्रोजन ऑक्साइड 6%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 40%, मीथेन 20% हो गया है, और इसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। काउज ऑफ इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, तो क्या रीजन्स के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ा है। सबसे पहला रीज़न है डिफॉरेस्टेशन और कटिंग डाउन ऑफ वेजिटेशन, जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं या फिर वेजिटेशंस को कट करने के वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज़ हुआ।
Thus, human activity contribute to the accumulations of carbon dioxide in the atmosphere. So ये सब क्या है, डिफोरेस्टेशन या फिर कटिंग ऑफ वेजिटेशन क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हुआ है. एयर पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्री, बर्निंग ऑफ फ्यूल, यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा. सो द एयर पॉल्यूशन जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल या फिर केमिकल वेपन के वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इंक्रीज होता है. इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होता है? सो जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सीरियस कॉन्सिक्वेंस है. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के हिसाब से क्या कहा गया है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ राइजन बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस इन द पास्ट 100 ईयर. सो द पास्ट 100 ईयर में अर्थ का जो टेम्परेचर हो वो कितना बढ़ा है, 0.5% बढ़ गया है. आइस इन पोलर रीजन्स में मेल्ट, काउस फ्लड इन कोस्टल रीजन्स एंड आइसलैंड. जिसके वजह से क्या होता है कि आइस जो पोलर रीजन्स में होता है वो मेल्ट होने लगा है और ये कैसा फ्लड ला सकता है कोस्टल रीजन्स या फिर आइसलैंड में. द गंगोत्री ग्लेशियर्स इन द हिमालय हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड मेल्टिंग. और जो गंगोत्री ग्लेशियर्स है हिमालय में वो क्या है, ऑलरेडी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है. द डिस्टर्बेंस इन इकोलॉजिकल बैलेंस में बी काउस्ड. सो जो इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो गया है. इट काउस रिजल्ट इन वाइड रेंज इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न्स. जिसके वजह से रेनफॉल पैटर्न में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है. एग्रीकल्चर्स एंड फॉरेस्ट में भी ये काफ़ी इफेक्ट पड़ा है. एक्सटेंशंस ऑफ मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में भी काउस्ड. सो बहुत सारा प्लांट और स्पीशीज का क्या हुआ, एक्सटेंशंस हो गया. दिस में रिजल्ट इन चेंज इन द पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टिवेशंस. और ये क्रॉप कल्टिवेशंस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है. स्टेप टू बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. सो क्या क्या स्टेप है ताकि हम लोग बैलेंस कर सके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर में. सिंस ग्लोबल वार्मिंग विल काउज एन अनबैलेंस्ड इकोलॉजिकल सिस्टम. सो जो ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है, अनबैलेंस कर रहा है इकोलॉजिकल सिस्टम्स को. सीरियस इफेक्ट शुड बी मेड टू बैलेंस द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. सो सीरियस इफेक्ट बन जाता है मेड बैलेंस द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में. सम ऑफ देम आर, कुछ ऐसा स्टेप होता है जैसे कि फर्स्ट है ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट. सबसे ज़्यादा हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए. रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल का कम से कम यूज़ करना चाहिए. यूज़ स्मोकलेस सोर्स ऑफ एनर्जी. जिसमें कम स्मोक हो वैसा सोर्स को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, ये सब का यूज़ करना चाहिए. यूज़ फिल्टर इन द चिमनी ऑफ फैक्ट्री. फिल्टर यूज़ करना चाहिए चिमनी फैक्ट्री में एंड पावर हाउस में भी. सो पार्ट 3 यही था. पार्ट 4 भी इसी चैप्टर में कवर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है. कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में है. एक कंपाउंड ऑफ कार्बन. कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन का ही एक कंपाउंड होता है. सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CO. और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, 28 होता है. एज द नेम सजेस्टेड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन कंटेनिंग. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड है कार्बन का ही, जिसमें होता है एक एटम होता है कार्बन का और एक एटम होता है ऑक्सीजन का. सो इसका ऑक्यूरेंस कहाँ हुआ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अकर इन कोल गैस, वॉल्केनिक गैस, टोबैको फ्यूम, चिमनी गैस एंड इज द एक्सहॉस्ट गैसेस ऑफ ऑटोमोबाइल. सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ ऑक्योर है, कोल गैस में, वॉल्केनिक गैस में, चिमनी गैसेस में ये ऑक्योरेंस होता है. फॉर्मेशंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट्स एडिशंस टू द एटमॉस्फेयर. कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज बर्न. जब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन या फिर कार्बन का कोई भी कंपाउंड को बर्न किया जाता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दे के या फिर ऑक्सीजन दे के, तब कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्म होता है. इन अदर वर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ और कंबस्टेशन ऑफ कार्बन या फिर फ्यूल, कार्बन एंड फ्यूल. सो अदर वर्ड में कहा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है इनकम्प्लीट बर्न, आधा बर्निंग या फिर कंबस्टेशन ऑफ कार्बन या फिर फ्यूल का. सो इनकम्प्लीट बर्न ऑफ फ्यूल क्या होता है, सो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल ओवन रनिंग ए कोयल. सो जितना भी डोमेस्टिक में हम लोग यूज़ करते हैं या फिर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कोल, कोक या फिर चारकोल का, ये सब क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रोड्यूस करता है.
इन एन ओवन वेयर देर इज़ एन यूजुअल फ्री सप्लाई ऑफ एयर, जहाँ पे ओवन में क्या होता है, फ्री सप्लाई ऑफ एयर होता है। द कार्बन एट अ लोअर एंड बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन का जो लोअर एंड होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। द कार्बन डाइऑक्साइड पासिस थ्रू द हीटेड लेयर, और वही कार्बन डाइऑक्साइड हीटेड लेयर में पास होता है। और कोक प्लेस ओवर अबव इन द ओवन रिएक्ट इट एंड थस गेट रिड्यूस टू कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बर्न हो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के कार्बन के साथ, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड सो प्रोड्यूस बर्न विथ प्ले ब्लू फ्लेम। सो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा बर्न होता है, प्ले ब्लू फ्लेम की तरह बर्न होता है। द टॉप ऑफ द ओवन, ओवन के टॉप में बर्न होता है। फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड अगेन, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है। एक्सहॉस्ट गैसेस ऑफ ऑटोमोबाइल। सो इन ऑटोमोबाइल इंजन मोस्टली पेट्रोल और डीजल वाला जितना भी गाड़ी होता है, फ्यूल जितना भी गाड़ी यूज़ होता है, फ्यूल बोथ कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसमें क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों होता है। दे बर्न विथ द इंजन इन a limited supply of air, thus forming a little bit of carbon monoxide। तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है ऑटोमोबाइल इंजन के थ्रू भी। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कलरलेस है, टेस्टलेस भी है और नेचुरल गैस है और न्यूट्रल गैस है। बट इट हैज़ ए फेंट ऑर्डर, बट इसमें क्या है, फेंट ऑर्डर होता है। इट इज़ हाईली पॉइजनस गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो काफ़ी पॉइजनस गैस होता है। इट इज़ वेरी स्पैरिंगली सॉल्यूट इन वाटर, ये बहुत कम मात्रा में वाटर में घुला हुआ होता है। इट इज़ थर्मली स्टेबल गैस है, और ये थर्मली स्टेबल गैस होता है। इट डज़ नॉट डिकम्पोज इवन एट हाई टेम्परेचर, और हम लोग इसको हाई टेम्परेचर में भी डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। इट इज़ अ कम्बस्टेबल गैस, ये कैसा गैस होता है, कम्बस्टेबल गैस होते हैं। एंड इज़ अ नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बस्टेबल, लेकिन ये नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बस्टेबल का नॉन सपोर्टर होता है। इन एयर इट बर्न विद ब्लू फ्लेम, एयर में ये कैसा बर्न होता है, ब्लू फ्लेम में बर्न होता है। टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए ये ब्लू फ्लेम में बर्न होता है एयर के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वो पॉइजनस है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ हाईली पॉइजनस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा पॉइजनस गैस होता है। इट कंटेन इवन 0.5% कार्बन मोनोऑक्साइड बाय वॉल्यूम इज़ इनहेल्ड, अगर हम लोग इसका 0.5% कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करेंगे तो डेथ कैन रिजल्ट, तो हम लोग का डेथ हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विथ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारे हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है इन आवर बॉडी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड कॉल्ड कार्बोऑक्साइल हेमोग्लोबिन, ताकि वो एक स्टेबल कंपाउंड बन सके, और उसको हम लोग कहते हैं कार्बोऑक्सिल हेमोग्लोबिन कहते हैं। दिस स्टेबल कंपाउंड डज नॉट अलाउ हेमोग्लोबिन टू एब्जॉर्ब और कैरी ऑक्सीजन, और यही स्टेबल कंपाउंड क्या करता है, हेमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब या फिर कैरी नहीं करता ऑक्सीजन को, थस डिप्राइविंग आवर बॉडी सेल ऑफ ऑक्सीजन। दिस काउज पैरालाइज ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड रिजल्ट इन दैट ड्यू टू सफोकेटिंग। और अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेंगे तो हम लोग का बॉडी पैरालाइज भी हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को रिजल्ट खराब होकर डेथ भी हो सकता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रिकॉशंस एंड रिमाइंड्स फॉर इट पॉइजनिंग। सबसे पहले है स्लीपिंग इन ए क्लोज रूम विथ ए कोल फायर बर्निंग, अगर रूम में कोल फायर हो रहा है तो वैसा, और रूम क्लोज है तो वैसे रूम में हमें नहीं सोना चाहिए। सो इट इज़ वेरी डेंजरस टू स्लीप इन रूम विथ वेयर कोल और वुड इज़ बर्निंग। सो ये बहुत ख़तरनाक होगा जहाँ पे कोल या फिर वुड जला दिया गया हो और डोर एंड विंडो को क्लोज कर दिया गया हो। ऑनिंग टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे वहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बचेगा और वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो गैस होता है वो कलरलेस होता है और हैज़ ए बेयरली डिटेक्टेबल स्मेल, और इसका हम लोग स्मेल भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। पीपल स्लीपिंग इन द रूम डू नॉट फील, और जो इंसान ऐसा बंद रूम में सोता है वो उसको महसूस नहीं कर पाता है प्रेजेंस एंड रनिंग रिस्क, जिसके वजह से कार्बन
मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग रिस्क बढ़ जाता है। दैट इज़ वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। सेकेंड है स्टार्टिंग ए कार इंजन इनसाइड ए क्लोज्ड गैरेज। अगर कार इंजन अगर गैरेज क्लोज है तो हम लोग कार इंजन का स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट इन एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ ऑटोमोबाइल। सो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रेजेंट होता है एग्जॉस्ट ऑटोमोबाइल में ही। ऑनिंग द इनकम्प्लीट कम्बस्शंस ऑफ मोटर फ्यूल, क्योंकि मोटर फ्यूल जो होता है वो इनकम्प्लीट कम्बस्शंस होते हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टार्ट कार इंजन इनसाइड ए क्लोज्ड गैरेज। इसीलिए कहा गया है कि जब गैरेज बंद हो उस टाइम कार को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मोर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कुड थर्स बी प्रोड्यूस इनसाइड द क्लोज एरिया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा क्लोज एरिया में ही प्रोड्यूस हो जाता है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ पॉइजनिंग, जिसमें पॉइजनिंग का रिस्क बढ़ सकता है। रेमेडी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजन, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग का रेमेडी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का रेमेडी क्या होता है? द विक्टिम शुड बी इमीडिएटली बॉट आउट इनटू द ओपन। जो अगर कोई भी इंसान कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लिया है तो उसको इमीडिएटली ओपन एरिया में लाना चाहिए। द विक्टिम शुड बी गिवन आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी विथ कार्बोजन, तो उस इंसान को हमें तुरंत कार्बोजन रेस्पिरेटरी देना चाहिए जिसमें कि 95% ऑक्सीजन होता है या फिर और 5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ताकि वो फिर से नॉर्मल ब्रीथ कर सके। At places where carbon monoxide concentrated is on the higher side, people should wear gas masks that absorb carbon monoxide. तो जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड कंसनट्रेटेड सबसे ज़्यादा हायर साइड होता है वहाँ पे गैस मास्क का यूज़ करना चाहिए। सच मास्क आर मेड ऑफ हॉपकोलाइट, और ऐसा मास्क कैसे बनता है? हॉपकोलाइट से बनता है, जिसमें मिक्सचर्स ऑफ मेटल ऑक्साइड भी होता है। रिड्यूस एक्शंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ मॉडरेटली और लेस एक्टिव मेटल। ये क्या करते हैं? ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, ऑक्साइड ऑफ मॉडरेटरी या फिर लेस एक्टिव मेटल को रिड्यूस कर देता है टू द रेस्पेक्टिव मेटल्स एंड इटसेल्फ गेट ऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रोसेस। सो क्यूप्रिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो कॉपर रेड ब्राउन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सो लीड जब मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तब लीड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। Because of its reducing agent, carbon monoxide is used in the extractions of pure metal. तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एक्शंस होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? एक्सट्रैक्शंस ऑफ प्योर मेटल के एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग ओर। इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्री इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, और हम लोग इसका वाइडली यूज़ करते हैं कहाँ पे? इंडस्ट्री में, इन द मेटलर्जी आयरन ओर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। नोट, ट्रेडिशनली कुकिंग मेथड यूजिंग फायरवुड और चारकोल स्पेशली इन रूरल एरिया कॉज ए लॉट ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। जो हम लोग ट्रेडिशनली मेथड हम लोग जो यूज़ करते हैं फायरवुड या फिर चारकोल का, तो रूरल एरिया में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। उसमें क्या होता है? लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन होता है जिसके वजह से स्मोक प्रोड्यूस होता है। दिस लीड टू द मोर देन मिलियन प्रीमेच्योर डेथ, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ही डेथ कॉज होता है कंट्री में। टू ओवरकम दिस, इसी को ओवरकम करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएट, इसी को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या योजना शुरू किया था? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुरू किया था, विच रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ क्लीनिंग कुकिंग एनर्जी, जिसका एक रिकॉग्नाइज होता है कि क्लीनिंग कुकिंग एनर्जी होना चाहिए। इट एम टू प्रोवाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसका एम यही था कि एलपीजी गैस को प्रोवाइड करना हर एक पुअर हाउस होल्ड घर में और एयर पोल्यूशंस को कम करना। सो थैंक यू फॉर टुडे, और ये लास्ट चैप्टर था। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।